आपको भी पता चल गए? ई का खबर आ रहे हैं, पता चल गया आपको? उमर खालिद बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और आज ही जेल से बाहर आ जाएगा। मतलब सवेरे सवेरे मिल गए भाई साहब, जैसे हम फोन ऑन किया एकदम देखे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आज जेल से बाहर आ जाएगा। मतलब ये कैसे हो सकता है? नहीं मतलब बीजेपी ज्वाइन करे और जेल से बाहर आ जाएगा, वो तो हो सकता है, वो तो एकदम हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर ये बीजेपी ज्वाइन कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे बीजेपी ज्वाइन कर लेगा ये उमर खालिद? मतलब कोई तरीका है भाई साहब? और ऐसे मतलब हो गए तो ये तो जो जज सुना है ना, जो जमानत नहीं दिए, बेल नहीं दिए, जो बस अब उसका ट्रांसफर हो जाएगा एकदम उसी दिन, या कोई उसको बीआरएस दिलवा दिया जाएगा अगर उमर खालिद बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और जो पुलिस वाला केस किए हैं, जो पकड़े हैं, वो सब भी सस्पेंड हो जाएगा, ये तो हमको पता है। पर ये बीजेपी ज्वाइन कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो राहुल गांधी भी बीजेपी ज्वाइन कर लेगा और सब का नेशनल हेराल्ड पेराल्ड का केस सब रद्द हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं हो सकते, हमको पता नहीं ये कैसे न्यूज आ रहे हैं भाई साहब। एक मिनट ओ सारी भाई साहब, ओ सारी ये तो वो नंबर बदल के ही लिब्रांडो भेजा ही न्यूज हमको कि उमर खालिद बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन करते ही जमानत मिल गए हैं और मोदी जी खुद जेल से लेके आएंगे, मोदी जी खुद जेल से लेके आएंगे और वो पट्टा बट्टा डाल के उसका सम्मान किया जाएगा। और उसको जो है भाई हम भी कहा भाई सारी भाई तो कहा हो गए। नहीं वो तो सही है कि अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वो तो जमानत तो मिल ही जाएंगे। इसमें देखो हमको झूठ नहीं बोलेंगे, सवेरे सवेरे का बात है, मोबाइल हाथ में है, झूठ नहीं बोलेंगे। और भी बहुत तरीका है, उसका तो पता है, पर उसको उमर खालिद को पता नहीं चलना चाहिए ये सब जो है। अब जब कल जमानत का सुनवाई हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तो जय श्री राम का नारा लगा देता। हम बता रहे हैं पर आप किसी को मतलब बताना मत वहाँ पर, आप बताइए कैसे पाओगे? तो जेल में आप बाहर हो, तो उसको पता नहीं लगने चाहिए कि ये सब आइडिया हैं। एक तो ये झूठा हो गया बीजेपी ज्वाइन करने वाला ही, जो जिसके झांसे में आ गए भाई, वो हम आ ही जाते हैं। देखो फेक न्यूज़ का वो जो भी व्हाट्सएप आते हैं, अब हम पढ़े नहीं, हम आँख खोले ही थे और हम देखे नहीं किसका व्हाट्सएप है, हम ही देखे ही नहीं, ये तो लिब्रांडो का था। हम सोचे संतोष भेजे होंगे कोई, सवेरे सवेरे अच्छे से दिखता नहीं है ना। तो वो जो दूसरा तरीका हो जय श्री राम का नारा लगाने वाला, वंदे मातरम, भारत माता कुछ भी बोल देता, उससे भी हो सकता जमानत मिल जाती, या जस्टिस देने वो जो है उसको जो गोली मारो सालों को, जस्टिस के दलालों को गोली मारो सालों को, और हंस देता। देखो हंसना बहुत जरूरी है, हम सही बता रहे हैं। वो नहीं थे अनुराग ठाकुर को और उसको भाई साहब वो जज बोले थे कि वो हंस के बोले थे ही देश के गद्दारों को गोली, है नहीं, तो वो हंस के बोले थे। ये तो प्रूफ हो गए, तो ये तो देखो तरीका हो गए जमानत मिलने के, ये तो जेल नहीं जाने के, वो तो मिनिस्टर बने उसके बाद। तो एक दूसरा तरीका ही है, जय श्री राम का नारा लगा दो, जय श्री राम के नारे से ही काम चल जाएगा। वैसे तो देखो देश में जो आपको पता है जय श्री राम से ही हो जाएगा, और अगर उससे भी दिक्कत आए तो फिर वो बोल दो जस्टिस के दलालों को गोली मारो सालों को, है और हंस दे, बस हंस दे, या वो बन जाए उसका वो कर दे। भाई देखो गुरमीत राम रहीम को किस वजह से जमानत मिलने, तो वही काम कर दे भाई। ऐसे ही तो केस से ही तो वो मिलते हैं, एक केस का हवाला देता है कोई वकील जो है, जब कोई केस का सुनवाई चल रहे होते हैं तो किसी दूसरे केस का बताता है कि देखो उस केस में ऐसे हो गए थे। तो ऐसा ही काम कर दे जो गुरमीत राम रहीम किया, जिसकी वजह से भाई गुरमीत राम रहीम तो हर महीने जेल से बाहर आ जाता है, और अभी आ गए जिस दिन इसका बेल का वो रिजेक्ट हुए उसी दिन गुरमीत राम रहीम बाहर आ रहे थे, है नहीं, 40 दिन को आए ना। और ओ नहीं, ये तो हमको पता है उमर खालिद ऐसा काम तो नहीं करेगा जैसा काम गुरमीत राम रहीम किया है, इतना तो हिम्मत नहीं हो सकता। ऐसा तो हमको पता है, वो तो हमको पता है, हम गाली देते हैं, वो तो हमको पता है, पर ऐसा काम नहीं करेगा वो, जमानत लेने के लिए भी ऐसा काम नहीं करेगा। ओ उसके साथ जो जिसका दूसरे आदमी का वो जमानत कैंसिल हुआ, शरजील इमाम को मारो, शरजील इमाम को जो है पीट दे, मोमडन को पीट दे, है नहीं, और जय श्री राम का नारा बुलवा दे। ओ ये भी तरीका है देखो, बस उसको पता नहीं चलने चाहिए। आपको तो पता ही है भाई, मोमडन को पीटने वाला थोड़ी जेल में रहता है, तो इसको तो एकदम बाहर आ जाएगा। मोमडन को पीट दे, अपने साथ वाले शरजील इमाम को पीट दे उसके बाद। और एक और है उन्हीं याद है वो वसीम रिजवी, उस सिया बोर्ड के जो थे, वो जो बन गए थे जितेंद्र नारायण त्यागी, अब तो बाद में वो बन गए जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, एक और सेंगर आ गया।
उसमें भी 100% गारंटी नहीं। देखो आइडिया तो आ रहे हैं कि देखो वसीम रिजवी जो जितेंद्र नारायण त्यागी बने और फिर अब ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर बन गए। अब अगली बार जो पंडित वो बनेंगे, पंडित जितेंद्र सिंह नहीं, पंडित जितेंद्र उपाध्याय त्यागी त्रिपाठी त्रिवेदी शुक्ला पांडे मिश्रा, है नी, पंडित जितेंद्र नारायण मिश्रा बनेंगे। धीरे धीरे ऊपर को जा रहे हैं ना। वो पहले वो बने, फिर ठाकुर आ गए और फिर बामन तो सबसे ऊपर है। और उसका भी देखो भाई, आपको पता है जब वो हरिद्वार में धर्म संसद हुए थे तो यति नरसिंह थोड़ी पकड़े गए थे, वो ही पकड़े गए थे जितेंद्र नारायण सिंह बने जो हैं। तो वो भी कोई 100% वो तो नहीं है। देखो तो और कौन सा है, और भी हो सकते हैं कोई तरीका जो, अरे क्रिसमस का तोड़ फोड़ कर दो, है नहीं। अगर ही क्रिसमस का तोड़ फोड़ कर देगा ना तो एकदम जमानत मिल जाएंगे। आप देखे नहीं वो जो क्रिसमस का छत्तीसगढ़ में वहाँ जो रायपुर के महल में तोड़ फोड़ किए थे, वो सब बाहर आ गया और उसका तो माला वाला पहना के स्वागत हो रहा है, ढोल नागाड़ा बजा। आपने देखा नहीं, वीडियो देख लिए होंगे, अब फोटो भी मिल गए। तो ये भी तरीका है उमर खालिद को, जो क्रिसमस के कहीं सजावट हो रहे हो या माल में कहीं क्रिसमस मन रहा हो तो उसमें तोड़ फोड़ कर दे और गाली बाली और लठ। और क्रिसमस तो बहुत दूर है, अभी तो गए हैं ही, तो क्रिसमस तो दिसंबर में आएंगे, तो अभी तो बहुत टाइम लग जाएंगे। कोई नहीं, वैसे भी तो देखो वो जज जो रिजेक्ट किए हैं, वो जो नहीं दिए, वो 1 साल तक मना भी कर दिए कि अब अपील भी नहीं कर सकते जमानत को 1 साल तक। तो 1 साल तो वैसे भी लगने वाला है इसको, उमर खालिद को 1 साल तो वैसे ही अपील नहीं कर सकता। तो जैसे 1 साल पूरा हो तो किसी तरह वहाँ जो है, और जेल में ही तो वो तो क्रिसमस तो बाहर मनता है, बाहर तोड़ फोड़ तो बाहर जाना पड़ेगा। अंदर जेल में भी हो सकता है मनता हो, कहीं कुछ कर दो, किसी को सेंटा का टोपी वोपी पहना के उसका टोपी छीन के, है ना, उससे भी मिल सकते हैं। तो ये सब बढ़िया बढ़िया, सबसे बढ़िया तो भाई साहब ये जो झूठ निकले हैं ना, फेक न्यूज़ निकले हैं, सबसे ज़्यादा तो भाई साहब वही हैं। बीजेपी ज्वाइन करते ही एकदम इंस्टेंट, इतना जल्दी तो भाई साहब मैगी भी नहीं बनता जितना बीजेपी ज्वाइन करते ही जमानत मिल जाता, केस रद्द मत हो जाता है। 2 मिनट से पहले आगे भाट साहब। ये तो पुराना न्यूज है, दूषित पानी से कोई बीमार नहीं, ये तो अहमदाबाद में दूषित पानी से बीमार हुए। हमको लगा वो कोई एमपी वाला ही भेज दिए, फिर से लिख रहे हैं कि डबल इंजन में से सब जगह दूषित पानी निकल रहा है, पेट्रोल डीजल के जगह डबल इंजन। देख लो भाई साहब, अब फोन भी कर दिया हुई है क्या बात है बताओ, सवेरे सवेरे काहे दिमाग बेटा वो तो पता नहीं है, घर का जो सबसे बड़का होता है विश्वगुरु है भाई साहब, इसलिए बोला ट्रंप को खुश करने वाला न्यूज बोला ट्रंप को खुश करने के लिए ट्रंप का मक्खन बेटा वो अपना फ्रेंड मानता है इसलिए, और फ्रेंड को खुश करने में क्या दिक्कत है, झुक गया सही, चाहे झुक गया मान लो, घर का बड़ा नहीं है भाई साहब, सबसे बड़ा है, मोदी से बड़ा कोई है। तो ट्रंप को खुश करने को बोल रहा तो कहा हो गए, अपना ही घर का आदमी है, अपना बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए झुक गया हाँ पता है हमको, ट्रंप बोला है कि मोदी को पता है मुझको खुश करना जरूरी है, मुझको खुश रखना जरूरी है, मैं नाराज हो गया तो ऐसी तैसी कर दूंगा और मोदी मुझको खुश करने पता है हमको, रखा देख लिए भाई साहब, सवेरे सवेरे कर दिया मूड खराब। हम तो भाई साहब ललिता को ही बता रहे हैं जो झूठा न्यूज आए थे, कहीं ललिता के व्हाट्सएप में भी ना आ गए हों। ललिता आ रहे हैं 1 मिनट, हम भाई साहब वो कहीं आ गए, उसको भी पता चल गए हों कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया उमर खालिद और जमानत मिल रहे हैं, वो तो खुश हो जाएंगे, पर पता नहीं है उल्ले ब्रांडू के कहने में चलते हैं, जाके देख रहे हैं उसके फोन में तो नहीं आ गए।